हाय ऑल, पिछले वीडियो तक हमने ये समझा था कि इंटर वीलैन राउटिंग क्या होती है। एक वीलैन से दूसरे वीलैन के बीच में ट्रैफिक कैसे एक्सचेंज हो पाता है। और राउटर ऑन अ स्टिक एक इंटर वीलैन राउटिंग का ही हिस्सा है। उसे थोड़ा सा फैंसी तरीके से राउटर ऑन अ स्टिक बोल दिया जाता है। और क्यों बोला जाता है आपको सामने दिख रहा होगा। मैंने नीचे एक स्विच रखा है और ऊपर एक राउटर रखा है। और ऐसे लग रहा है कि मेरा राउटर ऊपर एक डंडी के सहारे ऊपर बैठा हुआ है। तो राउटर ऑन अ स्टिक, इसलिए इसको राउटर ऑन अ स्टिक कहा जाता है। इसे छोड़ के और कोई रीज़न है, और एक डंडी है स्टिक इसलिए। पिछले इस वीडियो तक हमने देखा था हम लोग इंटर वीलैन राउटिंग कैसे करते हैं। तो अगर ये दो स्विच है, दो स्विच छोड़ो, अभी इस केस में एक ही ले लेते हैं। तो अगर ये कुछ पोर्ट्स है, ये जो है ये वीलैन 10 है, और ये पोर्ट्स गए हमने डाल दिए वीलैन 20 के अंदर। और अब आप चाहते हो कि ये जो बंदा पीसी कनेक्टेड है यहाँ पे, वो इससे बात कर सके। इसका आईपी है 10.1.1.2, इसका है 10.2.1.2 आईपी एड्रेस है इसका। /24 मास्क ले लेते हैं, है ना। तो ये दोनों आपस में नहीं बात कर सकते एक वीलैन से दूसरे वीलैन में। अब इसे एक नेटवर्क समझ लो आप, ठीक है। एक वीलैन एक नेटवर्क ही होता है, एक सबनेट हम लोग कहते हैं इसे। अब इन दोनों को आपस में बात करनी, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक राउटर इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये राउटर जो है, हम लोग क्या करेंगे, इससे एक लिंक इसमें कनेक्ट कर देंगे इस वीलैन के अंदर, और दूसरी लिंक इस स्विच के अंदर कनेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों स्विचेस ही है, तो अलग अलग स्विचेस में, इसलिए इनको कह रहा हूँ कि ये एक स्विच है वीलैन 10 और वीलैन 20 एक स्विच है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे देंगे इस सबनेट के अंदर। तो इसको दे दिया .1/24, और इसको क्या दे दिया .1/24। सेम नहीं है, इसका आईपी क्या है 10.1.1.1, इसका आईपी है 10.2.1.1, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाओ कि मैं कौन से आईपी एड्रेस पे इसकी बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है, जब इसकी रिक्वेस्ट ये भेजता है कि मुझे पिंग करना है 10.2.1.2 को, तो इसकी रिक्वेस्ट यहाँ से इसके पास जाती है। राउटर देखता है कि ये मैसेज किसके लिए है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 10.2.1.2। ये क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। इसका एक राउटिंग टेबल होता है जिसके अंदर एक आईपी एड्रेस क्या होगा, एक तो इसका खुद का नेट, ये एक नेटवर्क होगा 10.1.1.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड लिखेगा इस इंटरफेस से। और इसके बाद दूसरे वाला भी लिखेगा इसके अंदर 10.2.1.0/24, ये भी कनेक्टेड। कोई और होगा तो उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और अगर ये भी कनेक्टेड है तो शायद आप इंटरनेट भी एक्सेस करना चाहते हो, तो ये अगर बात इंटरनेट के लिए जा रहा है, मैंने ये बता दिया कि 10.2.1.2 के लिए जाएगा, तो क्या करेगा, यहाँ से इसके पास जाएगा ऐसे, और ये क्या कर देगा, देखिएगा अच्छा टेबल के अंदर ये नेटवर्क है क्या, ये तो इसका खुद का है। मतलब यहाँ तो नहीं जाना, ये डेस्टिनेशन नहीं है। देखिएगा क्या डेस्टिनेशन इसके अंदर आती है, इस नेटवर्क के अंदर, तो हाँ आती है। और आती है तो क्या कर देता है, वो राउट कर देता है, और बाकी स्विच आपके पास मैसेज भेज देगा। ऐसे इंटर वीलैन राउटिंग चलती है, ठीक है। और अगर क्या हो, अगर ये इस नेटवर्क को नहीं, लेकिन 8.8.8.8 एक पब्लिक आईपी को ऐसे पिंग करे, तो क्या होगा, ये तो है नहीं इसके अंदर, तो ये पिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे एक आईपी देगा आपको, ठीक है, समथिंग समथिंग कुछ तो देगा, ठीक है। तो क्या इससे आपके राउटर को पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है? नहीं पता चलेगा। इस चीज़ के लिए राउटर के अंदर होता है एक डिफ़ॉल्ट राउट कहते हैं, कि अगर कोई मैसेज आया है जिसका एड्रेस है 0.0.0/0, यानी कोई सा भी आईपी एड्रेस, ठीक है, इसको कहते हैं कोई सा भी आईपी एड्रेस, कोई भी आईपी एड्रेस मैच कर जाए, ऊपर वाले दो नहीं मैच कर पाए, उसको छोड़ के अगर नीचे मैच कर जाए कोई सा भी, तो ये तो 0.0.0 इस चीज़ के लिए नोट किया जाता है कि ऊपर मैच नहीं किया तो कोई सा भी एड्रेस, जैसे 8.8.8 इसमें से दो में से कोई मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, ये इसके साथ मैच कर जाएगा। इसके लिए हम लोग एक राउट देंगे, क्या बोलेंगे, ये वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस यहाँ पे रहेगा, या फिर इसके आगे जो नेक्स्ट हॉप है उसका आईपी एड्रेस रहेगा, लेकिन ये कनेक्टेड है। तो ये क्या कर देगा, अपना जो पैकेट आया है उसको यहाँ से बाहर भेज देगा, वो आगे के राउटर संभाल लेंगे 8.8.8 कहाँ है क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। अगर अपने राउटर के पास हम नहीं चाहते, हम लोग हर जगह का राउट लिखे, अच्छा 8.8.8 जाना है, चलो इस इंटरफेस से जाओ, हम लोग दुनिया भर के राउट कवर नहीं कर सकते, दुनिया भर के डेस्टिनेशन कवर नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या लिख देंगे, भाई ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, क्या कहते हैं इसको, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये मेरा गेटवे है
जो पैकेट आपको पता है नहीं है मेरे पास कनेक्टेड, आप भेज दो इसके बाहर, यानी यहाँ से भेज दो, बाहर देख लेगा, आईएसपी देख लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो दूसरी तरफ नहीं जाते हम लोग, राउटर ऑन स्टिक की बात करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप एक ही स्विच के अंदर दो वीलैन के बीच में बात करने के लिए क्या कर रहे हो, दो दो केबल्स की ज़रूरत पड़ रही है आपको। अगर आपकी तीन यहाँ पे वीलैंस होगी तो क्या करोगे, तीन केबल इस्तेमाल करोगे? हाँ करोगे, क्यों नहीं करोगे? तीन वीलैंस है तो राउटर के अंदर कितने जाएंगे, तीन केबल तो जाएंगे अगर तीनों को आपस में बात करनी है तो, वरना अगर यहाँ पे केबल ही नहीं होगा तो इस वीलैन के बंदे कैसे बात करेंगे दुनिया के बाहर से, बाहर के लोगों से, सॉरी, नहीं कर पाएंगे। तो लगेगा, एक और वीलैन होगा तो एक और लगेगा। तो इस चीज़ को जो है ना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लग रहे हैं। कितने देखो, चार केबल लगे चार वीलैन के हिसाब से। इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, राउटर ऑन स्टिक का इस्तेमाल किया था। राउटर ऑन स्टिक यानी ये एक केबल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब तुम इस स्विच के अंदर बना लो 40-50 वीलैन, कितने भी बनाने बना लो। ये क्या करेगा, ये इस केबल को, ये दो नहीं है एक ही है, ठीक है, दो नहीं है एक ही है, इसको बना देगा यहाँ पे ट्रंक। ठीक है। ट्रंक का मतलब आप मल्टीपल वीलैंस इसमें से पास कर सकते हो, चाहे वीलैन 10 हो, चाहे वीलैन 20 हो, चाहे वीलैन 30 हो। ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बंदा देखो जैसे 10 से 20 वाला बात करना चाह रहा है तो उसका मैसेज यहाँ पे जाएगा और उस मैसेज के आगे एक 10 का टैग लग जाएगा। ठीक है। और 10 का टैग लग लग के ऊपर यहाँ पे आएगा। अब ये जो है, ये एक लेयर 3 इंटरफेस है। ठीक है, लेयर 3 इंटरफेस यानी इसके पास एक आईपी एड्रेस रहेगा। मैंने जैसे बताया कि पीछे हर एक केस में एक इंटरफेस है, एक गेटवे है जिसके पास एक आईपी एड्रेस है, बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है, ये नेटवर्क के बाहर जा रहे हो आप यहाँ से, उसके बाद फिर ये राउटर आपका डिसीजन करेगा कहाँ भेजना है क्या करना है। तो वैसे ही 10 का भी तो होना चाहिए, 20 का भी होना चाहिए। तो आप इसको अगर वीलैन 10 के अंदर आईपी दे दोगे तो फिर वीलैन 20 और 30 वाले क्या करेंगे, बाकी वीलैंस क्या करेंगे? तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो इस अपने वीलैन से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। तो ये इस केस के अंदर क्या जाता है, ये जो ऊपर का जो लेयर 3 इंटरफेस है इसको भी छोटे छोटे सब इंटरफेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ट्रंक और यहाँ क्या बनाते हैं हम लोग, सब इंटरफेस। सब इंटरफेस एक लेयर 3 इंटरफेस होता है, इसका आईपी एड्रेस होता है। यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस नहीं लग रहा है इस इंटरफेस के ऊपर। तो ये क्या कर देगा, ये जो बड़ा सा इंटरफेस है ये केबल बना दी, इसको छोटी छोटी केबल में डिवाइड कर देगा। फिजिकली नहीं डिवाइड करता, लॉजिकली। तो ये क्या कर देगा, ये बोलेगा ये जो हिस्सा है ये वीलैन 10 का है, ये वीलैन 20 का है, ये वीलैन 30 का है। तो यहाँ से जो भी टैग हो के आएगा, जैसे वीलैन 10 वाला है, इसको इस केबल के थ्रू भेज देंगे, लॉजिकल केबल के थ्रू। अगर वीलैन 20 लेके कोई आता है तो उसको ऐसे इधर से डाल देंगे और यहाँ पे एक आईपी रहेगा उनका। ठीक है। तो लेट्स से अगर इस इंटरफेस का नाम है ईथरनेट 1/0/1। ठीक है। ये ऐसे हार्डवेयर जो पोर्ट्स होते हैं अपने इंटरफेसेस होते हैं, उनके एड्रेस, उनके पोर्ट नंबर्स कुछ ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े। इनके बारे में भी बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो अगर लेट्स से इंटरफेस 1 है, सिंप्लिसिटी के लिए 1 है, तो वीलैन 10 के लिए जो सब इंटरफेस बनेगा उसके लिए हम लोग कुछ वीलैन ऐसे नाम दे सकते हैं। वीलैन नहीं, सॉरी, इसको कहते हैं सब इंटरफेस। ओके। तो सब इंटरफेस 1.10 बन जाएगा। आप इसको 10 छोड़ के कुछ भी और नाम दे सकते हो, 20 दे दो, 30 दे दो। तो कन्फिग्रेशन के टाइम में बस आपको इस सब इंटरफेस के नीचे बताना पड़ता है कि इसके साथ जो एसोसिएटेड वीलैन टैग है वो क्या रहेगा। तो आप 30 के नीचे लिख दोगे 30, चाहे 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये एक इंटरफेस का नाम है, एक उसका डिस्क्रिप्शन है। आप एक इंटरफेस को छोटे छोटे 3-4 टुकड़ों में बांट रहे हो तो उसका कुछ आप नाम भी दोगे, उसके बाद ये भी डिसाइड करोगे कि कौन सा वीलैन वो हैंडल करने वाला है। तो यहाँ जैसे बस 3-4 केबलें लग रही थी, 3-4 इंटरफेस लग रहे थे, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बड़ी सी केबल को ऐसे छोटे 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 सब इंटरफेस में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटी केबल। ये वीलैन 10 देखेगा, चलो डॉट 10 देख लेते हैं, 1.10, 1.20 हो गया, 1.30 हो गया। ठीक है, ये आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, ये बस एक नोटेशन है कि भाई ये एक सब इंटरफेस है जिसका नाम है 1.10। ये हैंडल करेगा वीलैन 10 के पैकेट्स को, जिसके आगे टैग लगा हुआ रहेगा। आप कहोगे कि भाई इसके अंदर एक और वीलैन है, वीलैन 1, बाकी के पोर्ट वीलैन 1 के अंदर है, वो क्या करेंगे, वो कहाँ से जाएंगे? तुम कह रहे हो कि यहाँ से जाएगा तब टैग जाएगा लग के। तो मैं बता दूं कि इसके अंदर आप एक ऐसा इंटरफेस भी, सब इंटरफेस बना के रख सकते हो जिसके ऊपर आप नेटिव कमांड इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेट्स से आपने 10, 20, 30, 40 आपके काम के जो टैग जो करने हैं वो आपने बना लिए। आप एक और इंटरफेस बना दो जिसके ऊपर आप आपका वीलैन का नंबर दे दो, जो मर्जी देना, एक्स दे दो।
उसके सेटिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के जो इंटरफेस की सेटिंग्स है उसके अंदर आपको आके नेटिव कमांड आगे जाके फायर करना पड़ता है। उससे क्या होता है, जो अनटैग्ड वाला ट्रैफिक है जो किसी वीलैन के अंदर नहीं है, जो वीलैन 1 का पार्ट है, वो सारा का सारा बिना टैग के जाता है। जैसे अगर कोई वीलैन 10 का यूज़र है तो उसके आगे एक 10 ऐसे टैग लग के जाएगा। ठीक है, ये जाके दिखेगा अच्छा केबल के अंदर 10 का है तो .10 इंटरफेस को हैंडल करेगा। अच्छा आगे 20 लगा है तो .20। लेकिन कोई पैकेट जो ऐसे ही चला गया खाली, इसके आगे कोई टैग नहीं लगा, वो क्या करेगा, वो ये वाला इंटरफेस हैंडल करेगा। इसको भी एक आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी। तो ऐसे सब इंटरफेसेस चलते हैं। और इस केबल को अगर एक साथ ऐसे रख दिया, एक ही केबल जब लग रही है, तो ये राउटर ऑन अ स्टिक, ठीक है, एक स्टिक के जैसा दिखता है जिसके ऊपर एक राउटर रखा हुआ है, तो इसी को राउटर ऑन अ स्टिक कहते हैं बेसिकली। ठीक है, आप हम लोग क्या करते हैं, अपना जो नेटवर्क है उसका एंड जो है वो ऊपर राउटर में करते हैं। ठीक है, एंड नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी नेटवर्क हो, ठीक है, जैसे आप नेटवर्क को आप इमेजिन कर लो, ये एक बादल है। हर एक नेटवर्क में से बाहर निकलने का कोई ना कोई दरवाज़ा तो होना चाहिए, है ना। जैसे आपका ये कमरा है, बादल छोड़ो, एक कमरा बना देते हैं। ठीक है, इस कमरे को मैं कह देता हूँ कमरा नंबर 10। अब 10 में से बाहर निकलने का दरवाज़ा होना चाहिए, तो ये दरवाज़ा नंबर 1 है, तो इसको मैं दे देता हूँ नाम 10.1। ये दरवाज़ा नंबर 2 है, इसको देता हूँ 10.2। ये दरवाज़ा नंबर 3 है, इसको देता हूँ 10.3। ये दरवाज़ा नंबर 4, इसको देता हूँ मैं 10.4। नंबर दे रहा हूँ मैं, आईपी एड्रेस नहीं दे रहा। अब ये दरवाज़ा जो है ये जाता है बाहर आपके स्कूल के गेट पे, स्कूल का गेट, है ना। ये आपका जाता है कहीं और, किसी और रूम के अंदर जाता है। यहाँ पे आपका कुछ और कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका कुछ और कनेक्टेड है। तो हर एक कमरा कहीं ना कहीं जाएगा। जनरली ऐसे हर एक रूम के 4-5 डोर्स नहीं होते, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक रूम में से बाहर निकलने के ऑप्शंस जो है वो अपने पोर्ट्स हैं। और हम लोग जब पोर्ट से बाहर निकलते हैं तो हम किसी डिवाइस में ही जाते हैं। तो यहाँ से बाहर जाएंगे तो किसी डिवाइस में जाएंगे, तो जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं उस चीज़ का एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, एक आईपी एड्रेस हमेशा होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये एक स्विच है, तो इस स्विच के अंदर 4 पोर्ट्स हैं। तो आप सोच रहे हो कि इसमें से एक राउटर को कनेक्ट कर दिया और बाकी में पीसी एक लगा दिया, तो यही एक बाहर जाने का रास्ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप एक और राउटर कनेक्ट कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि इसमें से क्या करना है। इसमें से कोई सा भी एक रास्ता आप बाहर जाने के लिए चूज़ कर सकते हो। ये बस आपके नेटवर्क के अंदर के डोर्स हैं। ठीक है, ये एक डोर है, ये एक डोर है, ये एक डोर है, ये एक डोर है। तो आप यहाँ से बाहर निकलने का देख रहे हो। आप इंटरनेट की तरफ जा रहे हो, तो इंटरनेट आपके लैपटॉप में थोड़ी लगा हुआ रहता है, इंटरनेट तो आपके राउटर में लगा हुआ रहेगा, जो कि आपका आईएसपी देगा। आपको बाहर जाना है तो आपका गेटवे क्या होगा, ये होगा गेटवे। तो आपके 2 राउटर्स, इसका मतलब ये आपका गेटवे नहीं हो जाएगा, ये भी हो सकता है। 2 गेटवे आपके हो सकते हैं। क्या पता आपने 2 इंटरनेट कंपनी से इंटरनेट खरीद रखा हो, 2 राउटर लगा गए हो। आप क्या करते हो, कभी ये इंटरनेट बंद हो जाता है, ये अगर बंद ये बंद पड़ जाता है तो आप ये चला लेते हो, है ना, ये बंद पड़ जाता है तो आप ये चला लेते हो, है ना। ये सारे थोड़े से एडवांस टॉपिक्स है जो आगे जाके नेटवर्किंग के अंदर आएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कट थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि गेटवे यानी बाहर निकलने का रास्ता, नेटवर्क से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन नेटवर्क से बाहर निकलने के तो सारे ही रास्ते हैं, ये भी एक नेटवर्क से बाहर निकलने का रास्ता है। ये भी बाहर निकल रहे हो आप, ये भी बाहर निकल रहे हो आप, है ना। हर एक एंड पॉइंट एक नेटवर्क का एंड पॉइंट होता है बेसिकली, वो नेटवर्क वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक गेटवे वो होता है जहाँ से आप दूसरे नेटवर्क में जा रहे हो। एक एंड पॉइंट आपको दूसरे नेटवर्क में नहीं लेके जाएगा, वो उस नेटवर्क का एंड वहाँ पे हो जाता है। उसके आगे आप उस एप्लीकेशन के अंदर जाओगे जहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा और क्लियर होगी। इसी को हम लोग राउटर ऑन अ स्टिक कहते हैं। एक राउटर को एक स्विच से कनेक्ट कर लिया, मल्टीपल वीलैंस पास कर दी। ये भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद थोड़ा सा और आसान होगा। हम लोग आगे की वीडियोज़ में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि आप जब तक समझ नहीं आएगा आपको आप क्या करने वाले हो, तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी करते टाइम। तो अभी इस वीडियो के बाद अगर कुछ और कॉन्सेप्ट होता है तो वो करेंगे, या फिर हम लोग राउटर ऑन अ स्टैक, वीलैन क्रिएट करना, ट्रंकिंग करना, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो से प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।